तो देखो भाई, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सोल। कि कोलॉइडल सोल के ऊपर इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, इस प्रॉपर्टी के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। कोलॉइडल पार्टिकल्स जो होंगे, कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज होगा और वो होगा इक्वल एंड अपोजिट टू दी चार्ज प्रेजेंट ऑन डिस्पर्जन मीडियम। अगर कोलॉइडल पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज है तो डिस्पर्जन मीडियम पे उसके विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव होता है, और अगर कोलॉइडल पार्टिकल पे पॉजिटिव है तो उसके विद रिस्पेक्ट टू डिस्पर्जन मीडियम पे नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर है? कुछ एग्जांपल है, नेगेटिवली चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल्स या नेगेटिवली चार्ज सोल और पॉजिटिवली चार्ज सोल। नेगेटिवली चार्ज कौन होते हैं? मेटल सल्फाइड हो सकते हैं, आर्सेनियस सल्फाइड और कैडमियम सल्फाइड। इसके विद रिस्पेक्ट टू हम देखते हैं पॉजिटिव वाले कौन हो सकते हैं? हाइड्रेटेड मेटालिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड ये होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सोल ये भी नेगेटिवली चार्ज होते हैं। मेटालिक हाइड्रोक्साइड FeOH3 या AlOH3 ये भी और ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। स्टार्च, गम और जिलेटिन ये नेगेटिवली होते हैं और हीमोग्लोबिन पॉजिटिवली होता है। तो आपको भाई कम से कम इनका एक एक एग्जांपल तो जरूर याद होना चाहिए, ठीक है? कि नेगेटिव का कोई एग्जांपल और पॉजिटिव का कोई एग्जांपल। अगर आपको एक एक की बात हो तो एक ये याद रख लेना पॉजिटिव का, और ये याद रख लेना आप नेगेटिव का। कम से कम एक जरूर याद होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के अंदर नेक्स्ट देखिए, ओरिजिन ऑफ चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल। कि कोलॉइडल पार्टिकल पे चार्ज कैसे ओरिजिनेटेड होता है, प्रोड्यूस कैसे होता है। इसके लिए फर्स्ट आप देखिए, हो सकता है इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन हुआ हो किस किस के पार्टिकल में? डिस्पर्ज फेज एंड डिस्पर्जन है मीडियम के बीच में। चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स may be originated due to electrical friction between dispersed phase and particles of dispersion medium। ये सेम वैसे ही है जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो कि एबोनॉइड की रॉड को हम कैट फर बिल्ली की खाल के साथ रगड़े तो उस पर चार्ज क्रिएट होता है, ठीक है? सेम वैसे ही है कि डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल अगर आपस में उनका इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन हो रहा है तो उसकी वजह से भी चार्ज क्रिएट में लगाया मैंने, ठीक है? शायद ऐसे प्रोड्यूस हुआ होगा। सेकंड है, जो चार्ज क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी है वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर की वजह से भी हो सकती है। हमने ब्रैडिग मेथड किया, ब्रैडिग्स मेथड, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल आर्क के अंदर एक मेटल को जैसे गोल्ड, सिल्वर या प्लेटिनम उसको हीट करते हैं, उसके वेपर बनते हैं, फिर आइस की प्रेजेंस में उनको कोल्ड कर लेते हैं, ठीक है? तो हो सकता है जब उसके वेपर एयर में जा रहे हैं, एयर की प्रेजेंस में हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करे या फिर एयर से गेन करे। इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो इससे भी क्या होगा? चार्ज क्रिएट हो सकता है। तो आप लिख लीजिए, चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स may be created या originated due to electron capture when colloidal soul is prepared by Bradig's method। उस मेथड से अगर प्रिपेयर हुआ हो
तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर फ्रॉम एयर लिख लेना, इलेक्ट्रॉन कैप्चर फ्रॉम एयर when colloidal salt is prepared by Bragg method. ब्रैडिक्स मेथड क्या था? हीट करेंगे हम किसको, गोल्ड सिल्वर या प्लेटिनम को, उसके वेपर बनेंगे, आइस की प्रेजेंस में कोल्ड किया जाएगा, एयर के कांटेक्ट में जब वेपर आएंगे तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो, मतलब या ये इलेक्ट्रॉन लॉस करे या एयर के पार्टिकल से गेन करे, तब भी इन पे चार्ज आने की पॉसिबिलिटी है। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जिसको हम ये मान के चलते हैं कि ये जो एक्सप्लेनेशन है बिल्कुल करेक्ट है कि चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है। थर्ड, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयंस फ्रॉम सॉल्यूशन, preferential adsorption of ions from solution। समझिए इसको, मान लीजिए हम एक कोलोइडल सॉल्ट प्रिपेयर कर रहे हैं सिल्वर आयोडाइड का, और वो हम प्रिपेयर कर रहे हैं Ki प्लस Ag। पहले लिख लेते हैं कुछ, कंसीडर a colloidal salt of AgI is prepared by, किससे प्रिपेयर हो, Ki and AgNO3। तो Ki प्लस AgNO3, Ag इसके साथ आएगा, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, और फाइनली जो हमें पार्टिकल का साइज मिलेगा वो AgI का कोलॉइडल रेंज में मिलेगा, कोलॉइडल सॉल्ट। अब यहां पे दो कंडीशन है, अगर हम Ki को एक्सेस में ले लें तब, और जब हम AgNO3 को एक्सेस में लेंगे तब। तो देखिए इसमें ए केस लेके चलते हैं हम, केस ए या केस 1। केस ए क्या है, व्हेन Ki इज इन एक्सेस, व्हेन Ki इज इन एक्सेस। अब ध्यान दीजिए Ki एक्सेस में है, कोलॉइडल सॉल्ट हमारा ये है, तो ये इससे अपने कॉमन आयन को क्या कर लेगा, अपने सरफेस पे एब्सॉर्ब कर लेगा। अब कॉमन आयन क्या है इसमें और इसमें, I नेगेटिव, देन द कॉमन आयन I नेगेटिव इज adsorbed on the surface of AgI. So the final salt is negatively charged। वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। कैसे, अगर ये AgI है तो इसके सरफेस पे आके एडजॉर्ब कौन हुआ, I नेगेटिव, तो जो इसके सरफेस पे चार्ज है वही उस कोलॉइडल सोल का चार्ज बन जाएगा, ये बन जाएगा नेगेटिवली चार्ज। केस सेकंड की मैं बात करूं, अगर केस सेकंड की बात करूं तो उसमें हमें क्या करना है, केस बी की बात करूं उसके अंदर हमें AgNO3 को एक्सेस में लेना है। When AgNO3 is in excess, तब क्या होगा, ज्यादा कौन होगा, Ag पॉजिटिव, देन Ag पॉजिटिव
adsorbed on the surface of, किसके सरफेस पे आ जाएगा? AgI के सरफेस पे आ जाएगा. सो AgI sol becomes पॉजिटिवली चार्ज. वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. ठीक है, तो ये कंडीशंस है. प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन हो रहा है कि अगर ये एक्सेस में है तो Ag पॉजिटिव एड्सॉर्ब हो रहा है, कि ये एक्सेस में है तो I नेगेटिव एड्सॉर्ब हो रहा है. मतलब चार्ज जो है डिपेंड कर रहा है कि वो एड्सॉर्ब किसको कर रहा है, अपने सरफेस पे. तो इसके बाद एक डेफिनेशन आती है हमारे पास, जीटा पोटेंशियल. इसका और नाम क्या है? एक और नाम है इसका जीटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स. अब देखिए, जब प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन होता है तो इसके अंदर आप एग्जांपल लेंगे. तो पहले लिख लीजिए, ड्यू टू preferential adsorption of ions on the surface of colloidal particles, a fixed layer of ions is formed. Along with, next line है, along with the counter ions also form a mobile layer, also form a mobile layer, या फिर delocalized layer भी कह सकती हो. और delocalized का मतलब जो फिक्स ना हो, delocalized layer. अब फिक्स्ड लेयर और मोबाइल लेयर के पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से उनके पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से जो उन दोनों लेयर के बीच में एक पोटेंशियल क्रिएट होता है, उसको हम कहते हैं जीटा पोटेंशियल. ड्यू टू डिफरेंट चार्ज ऑन these layers, comma, a potential is produced called zeta potential. अब सारी डेफिनेशन लिख के आओगे कि फिक्स्ड लेयर और मोबाइल लेयर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम कहते हैं जीटा पोटेंशियल. इसको जीटा पोटेंशियल बोलते हैं. और अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो जीटा पोटेंशियल के अंदर भी आपने क्या करना है, दो डायग्राम बनाने, केस 1 केस 2. दो डायग्राम कौन से बनाने आपने? पहले वो बनाना है जिसके अंदर AgI का कोलॉइडल सोल तो है, AgI का कोलॉइडल सोल तो है, लेकिन साथ में लेयर किसकी हो? I नेगेटिव की. और उसके साथ उसका काउंटर आयन पड़ा हो K पॉजिटिव.
तो देखिए ये हमारे कोलॉइडल पार्टिकल है, ये कौन सी लेयर है? फिक्स्ड लेयर। और ये मोबाइल लेयर, मोबाइल लेयर कह दो या मोबाइल लेयर कह दो। ये कब है? when Ki is in excess। केस सेकेंड, AgI कोलॉइडल पार्टिकल्स, इनकी लेयर और साथ में एक फिक्स्ड लेयर किसकी बन जाए? Ag पॉजिटिव की। ये वही एग्जांपल ले रहे हैं अपन, साथ में इसका काउंटर आयन क्या पड़ा होगा? NO3 माइनस इसका काउंटर आयन। इस बार ये फिक्स्ड लेयर है और ये मोबाइल लेयर। ये कब है? when AgNO3 is in excess। जब AgNO3 एक्सेस में है तो इन दोनों लेयर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम कहते हैं जीटा पोटेंशियल। और इन दोनों लेयर्स को, फिक्स्ड लेयर एंड मोबाइल लेयर, ये जो डबल लेयर क्रिएट हो रही है इसको हम कहते हैं हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर। आप लिख सकते हो the two layers, these two layers are collectively इकट्ठा called Helmholtz डबल लेयर। तो अभी तक हमने 3 पॉइंट पढ़े हैं, उनमें से ये जो पॉइंट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और मानने की बात है कि हम किसको मान के चले, तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम मान के चलते हैं कि चार्ज क्रिएट हुआ होगा। इस पॉइंट को हम ज्यादा मानते हैं फर्स्ट और सेकंड की बजाय। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ, आपने जैसे सोप सॉल्यूशन पढ़ा था कि सोप के अंदर सोडियम स्टीरेट या सोडियम पाल्मिडेट पहले तो टूटते हैं और फिर एग्रीगेट होते हैं। पहले टूटते हैं आयनिक पार्ट के अंदर, Na पॉजिटिव अलग, RCO नेगेटिव अलग, और फिर एग्रीगेट हो जाते हैं और मिसाइल बनाते हैं। क्लियर है? तो उससे भी तो चार्ज क्रिएट हो रहा है। वो किस टाइप से मिसाइल बनाते हैं? नेगेटिव पार्ट उनका बाहर रहता है मिसाइल के, और पॉजिटिव पार्ट कहां रहता है? पॉजिटिव कह लो या फिर ऑर्गेनिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट कहां रहता था? मिसाइल के अंदर रहता था। तो बाहर उसके सरफेस पे कौन सा चार्ज हुआ? नेगेटिव, जो किसके साथ इंटरेक्ट रहेगा? वाटर के साथ। तो आप लिख सकते हो फोर्थ पॉइंट लिख सकते हो, चार्ज ऑन सम colloidal particles is also created by dissociation of large particles followed by aggregation to form micelle. For example, soap solution। तो इसके अंदर कौन कौन से पार्ट है? पहले ये किसमें टूटता है? तो लिख लेना इन सोप सॉल्यूशन कोमा
RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये क्या हो सकता है? सोडियम स्टीरेट हो सकता है और सोडियम पाल्मिटेट हो सकता है। ये कॉमन एग्जांपल है भाई, आर लिख दिया मैंने। स्टीरेट है तो C17H35 और सोडियम पाल्मिटेट है तो C15H31। डिसोसिएट्स इनटू RCOO नेगेटिव एंड Na positive, then RCOO negative molecules aggregate together to form micelle in such a way that hydrophobic part is towards center while hydrophilic part is towards water। और वाटर की तरफ होता है, मतलब नेगेटिव चार्ज है कोलॉइडल पार्टिकल और वाटर के साथ उसकी अच्छे से इंटरेक्शन, और वाटर इसके विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये चार मेथड आप कर लेना कि चार्ज क्रिएट कैसे हो सकते हैं। ठीक है, ये तो ओरिजिन है उसका। आगे हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के अंदर नेक्स्ट कैटाफोरेसिस या फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस। कैटाफोरेसिस या फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? नेक्स्ट टाइप है, ये सब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के अंदर ही है भाई, कैटाफोरेसिस और इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके लिए आपको दो डायग्राम तैयार करने हैं, दो डायग्राम बनाने हैं। एक तब जब आपने चार्ज सप्लाई नहीं किया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं की, एक यू शेप की ट्यूब बनानी है, इसके अंदर आपको 2 इलेक्ट्रिक प्लेट लगानी है और उनको एक बैटरी के थ्रू कनेक्ट करना है। तो ये नेगेटिवली चार्ज हुआ और ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ। नेगेटिव वाले की तरफ कैथोड आते हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या बोले, सॉरी कैटायन आते हैं, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, कैथोड, और इसको हम कहेंगे एनोड। अब इसके अंदर देखिए डिस्पर्जन मीडियम भी होगा। ये डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल मैं बना रहा हूं, डिस्पर्जन मीडियम भी होगा, और इसी के अंदर कोलॉइडल पार्टिकल्स भी होंगे। जो ब्लू मार्कर के साथ मैं बना रहा हूं वो है कोलॉइडल पार्टिकल्स, और कोलॉइडल पार्टिकल पे चार्ज होता है, अभी पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, ये तब है जब आपने चार्ज सप्लाई नहीं किया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं की। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर देते हो तो कोलॉइडल पार्टिकल, देखिए कोलॉइडल पार्टिकल है चार्ज। अब या तो उनपे नेगेटिव चार्ज होगा या फिर उनपे पॉजिटिव चार्ज होगा। मैं ये जो डायग्राम बना रहा हूं वो किसके लिए बना रहा हूं, अगर कोलॉइडल पार्टिकल्स पे नेगेटिव चार्ज है तो, या फिर पॉजिटिव चार्ज के लिए बना लेते हैं।
ये नेगेटिव प्लेट थी, ये पॉजिटिव। अब इसमें मैं कंसीडर करके चल रहा हूं, ये तब है when electricity is not passed, और ये तब है when electricity passed and colloidal soul may contain negative charge। उस पे अगर मैं क्यों कंटेन ही लिख लो, नेगेटिव चार्ज, या पॉजिटिव के लिए, चलो पॉजिटिव के लिए कर लेते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, अगर उनपे पॉजिटिव चार्ज है तो सारे के सारे कोलोइडल पार्टिकल किस तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, इस प्लेट के पास, इस प्लेट के पास इकट्ठे हो जाएंगे सारे जितने भी थे कोलोइडल पार्टिकल। पहले तो क्या थे, फैले हुए थे, लेकिन जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की सारे कोलोइडल पार्टिकल नेगेटिव प्लेट की तरफ आगे इकट्ठे हो जाएंगे, और बाकी डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा, एज इट इज बीच में रहेगा। ठीक है, कोलोइडल पार्टिकल क्या हुए, एक साइड पे इकट्ठे हो गए, और यहां इनके प्रेसिपिटेट बनने के चांस पूरे हैं, फुल चांस है कि ये प्रेसिपिटेट हो जाए। वैसे तो प्रेसिपिटेट हम प्रेसिपिटेटिंग एजेंट या कोगुलेटिंग एजेंट या कोगुलेटिंग आयन डाल के करेंगे, लेकिन इससे भी प्रेसिपिटेट हो सकते हैं, बन सकते हैं। क्लियर है? तो ये कैटाफोरेसिस, कैटा पहले जो वर्ड आया था वो कैटाफोरेसिस आया था। कैटा मीन्स कैटायन। पहले ऐसा माना जाता था कि वो किसकी तरफ मूव करेंगे, कैथोड की तरफ, और जो कोलोइडल पार्टिकल है, कोलोइडल पार्टिकल पे चार्ज पहले माना जाता था कि सिर्फ पॉजिटिव होता है, लेकिन बाद में नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल सोल के भी एग्जांपल है जो मैंने अभी आपको बताए थे। पहले इस साइड नेगेटिव लिखे थे, इस साइड हमने पॉजिटिव लिखे थे। ठीक है, तो कैटाफोरेसिस, कोई आपने मेम्ब्रेन नहीं लगानी है, मूवमेंट होना है इसमें किसका, कोलोइडल पार्टिकल का, टू अपोजिट प्लेट। अगर उन पे पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज है, ये मैंने एक के लिए बनाया भाई, और भी बन सकता है, इधर भी हो सकते हैं। कब, अगर कोलोइडल पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज हो। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के अंदर नेक्स्ट देखिए आप, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। अभी हमने किया इलेक्ट्रोफोरेसिस, अब है इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस वर्ड आया तो एक बात तो श्योर है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज होने वाली है। क्या यहां पे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कैसे यूज हो रही है कोलोइडल सोल की? हमने ये पढ़ लिया कि कोलोइडल सोल के ऊपर चार्ज होता है, ठीक है, कोलोइडल सोल के ऊपर चार्ज होता है, ये हमने पढ़ लिया। इस साइड, इस बॉक्स के अंदर क्या पड़ा है, वाटर, ये है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये दोनों। इसके अंदर कोलोइडल सोल है जिसमें डिस्पर्जन मीडियम भी है और डिस्पर्जन फेज भी है, कोलोइडल पार्टिकल भी है। इसके अंदर भी क्या है, वाटर, और इसके अंदर भी क्या है, वाटर। ये टू इलेक्ट्रिक प्लेट्स हैं। चार्ज अप्लाई करने से पहले हम वाटर का लेवल देख लेंगे कहां पे। जैसे ही हम चार्ज अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिकली प्लेट क्या हो जाएंगी, चार्ज है ना, तो यहां से ये अट्रैक्ट किसको करेंगी, दोनों को, कोलोइडल पार्टिकल्स को भी और, ध्यान से बात सुनना मेरी, दोनों को अट्रैक्ट करेगी, कोलोइडल पार्टिकल्स को भी और डिस्पर्जन मीडियम को भी, वाटर के मॉलिक्यूल को भी और कोलोइडल पार्टिकल्स को भी। लेकिन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इस टाइप की लेंगे, जो आप पार्चमेंट पेपर हो सकता है या फिर एनिमल मेम्ब्रेन, जो कोलोइडल पार्टिकल को पास नहीं होने देगा, सिर्फ और सिर्फ किसको पास होने देगा, वाटर को, और वाटर का लेवल क्या होता जाएगा, राइज होता जाएगा, वाटर का लेवल क्या हो जाएगा, राइज। तो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस किस काम आता है, जब आपने कोलोइडल पार्टिकल्स को उसके डिस्पर्जन मीडियम से अलग करना हो तो ये यूज होता है। क्योंकि डिस्पर्जन मीडियम को ये प्लेट अट्रैक्ट कर लेगी, करती उसको भी अट्रैक्ट है, लेकिन ये मेम्ब्रेन पास नहीं होने देगी, तो अंदर कौन रह जाएगा, सिर्फ कोलोइडल पार्टिकल,
बाहर कौन आ जाएगा, वाटर, डिस्पर्जन मीडियम, और लेवल इसका राइज हो जाएगा। तो क्या हुआ इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन, इट इज द फिनोमिना ऑफ movement of particles of dispersion medium of a colloidal sol through semi-permeable membrane under the influence of electric field leaving behind colloidal particles। मतलब कोलोइडल पार्टिकल पीछे रह जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ कौन मूव करेगा, डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल मूव करेंगे और कोलोइडल पार्टिकल एज इट इज रह जाएंगे। हम उसको कह देते हैं इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस।